और यहाँ पर जो हमारे शुक्ला जी हैं, अनिरुद्ध जी, वो प्राय कई बार यहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनेक कार्यक्रम यहाँ कर चुके हैं। वो हमारी बड़ी प्रियतम और प्रिय हमारी पात्र कृपा पात्र शिष्य हैं महाराज। आज यहाँ पर हमको भी श्रीमद् भागवत जी में यहाँ पर आने का एक श्रवण नहीं किया, परंतु आने पर यहाँ पर आने मात्र से ही और यहाँ पर हमको भी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त है। व्यासपीठ में नमन किया। और ये जो बद्रिकाश्रम धाम है, ये महाराज भगवान का वैकुंठो ज्येष्ठम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम, ये 8वां भूवैकुंठ है। ये 8 भूवैकुंठ पृथ्वी लोक पर विराजमान है। तो ये 8वां वैकुंठो ज्येष्ठम साक्षात नैमिषारण्य, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, गंडकी क्षेत्र, ये 4 इधर के उत्तर के जो भूवैकुंठ है, 8वां भूवैकुंठ बद्रिकाश्रम है। तो ये बद्रिकाश्रम जो भगवान नरनारायण यहाँ विराजमान है। और आकल्पा दास्तित तप सोयम भारतवर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्थे नाम, महाराज जो भगवान भारतवर्ष के कल्याण के लिए भगवान नरनारायण यहाँ पर विराजमान है। और क्षेमाय स्वस्थे नाम, और क्या, और धर्म ज्ञान समोपेतम आकल्पा दास्तित तप, धर्म ज्ञान से युक्त होकर के, और महाराज यहाँ पर आकल्प से कल्प पर्यंत महाराज यहाँ पर तब बद्रिकाश्रम में तपोरत है भगवान नरनारायण। ये भगवान ये नर पर्वत है और सामने नारायण पर्वत है। इसको गंधमादन पर्वत बोला जाता है। सा गंधमान रता कुसुमो लक्ष्मी सा दिव्य तुंग यौवन्न सिंह पंक्ति, गंधमादन पर्वत है। यहाँ पर भगवान और सहस्त्र कवच जो असुर था उसके विनाश के लिए भगवान ने यहाँ पर तपस्या कर नरनारायण ने। और यहाँ पर जो यहाँ जो भूमि का जो महात्म्य है, ये भैरवी चक्र में स्थित है। श्रीमद ये बद्रिकाश्रम संप्राप्त भैरवी चक्र सर्ववर्णा द्विजातय, भैरवी चक्र में स्थित होने से यहाँ सर्ववर्ण द्विजाति मात्र माने जाते। और यहाँ पर एक घंटे का, एक दिन का तपस्या का फल 10,000 वर्ष का। एक माला जप ले तो 10,000 माला का उसको फल प्राप्त होता है ना। इसलिए इस बद्रिकाश्रम की महत्ता। और इसलिए भगवान नरनारायण ने यहाँ पर सहस्त्र कवच जो अंत में जो है कर्ण हुआ है, कवच कुंडल के सहित उत्पन्न हुआ कर्ण, वही नरनारायण भगवान श्री कृष्ण और भगवान अर्जुन हुई। उन्होंने जाकर के उनका एक जो कवच शेष रह गया था, वहां जाकर उसका कवच को भेदन करके कर्ण का जो है संहार किया। ये भगवान नरनारायण यहाँ स्थित है। गंधमादन पर्वत है। ये एकादशी की उत्पत्ति भूमि है। एकादशी का जन्म भी यही हुआ। जो यहाँ पर एकादशी गुफा है, यहाँ पर भगवान ने मुर्ग दैत्य का वध किया और 10,000 वर्ष तक भगवान ने उसका युद्ध करके अंत में वहां से एकादशी उत्पन्न हुई भगवान के शरीर से। उसी ने मुर्ग दैत्य का वध करके, उस दिन एकादशी तिथि थी, भगवान ने कहा आज से मेरा हरिवासर कहा जाएगा। यहीं पर एकादशी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर भगवान ने 18 पुराणों, व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना यही करी। इनको सम्यापास तीर्थ कहा गया। सरस्वती नदी यहीं पर है। व्यास को वहीं पर 18 पुराणों की रचना हुई। महाभारत, गीता, उपनिषद सब यही लिखी गई। उद्धव जी को भगवान अंत में यही भेजा कि गच्छो तो मया दृष्टो बद्र्याख्यम ममाश्रमम तत्तमदपाद तीर्थोदे श्राणोस प्रसन्न शुचि। ये भगवान ने उद्धव जी को यहाँ भेजा क्योंकि समस्त यदुवंशियों को श्राप हो गया था। अगर वहां रहते तो जीवित नहीं रहते। और ये श्राप विमुक्त भूमि है बद्रिकाश्रम, यहाँ किसी का श्राप नहीं लगता। जैसे नारद जी को यहाँ भेजा, नारद जी यहाँ 6 मास रहते हैं, तो 6 महीने यहाँ नारद जी पूजन करते हैं भगवान का, मानसिक पूजा। और 6 महीना षड्मासे मानवी पूजा, षड्मासे मानवी तथा षड्मासे दैवते पूजा। 6 मास देवता यहाँ पूजा करते हैं, 6 मास मनुष्य पूजा करते हैं। जब वहाँ कपाट भगवान के बंद हो जाते उस समय नारद जी भगवान 6 मास भगवान का जो है अर्चन पूजन करते हैं। इसलिए यहाँ श्राप विमुक्त है। जबकि दक्ष के श्राप से नारद जी को श्राप 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते, परंतु श्राप विमुक्त भूमि होने से इनको अभिमुक्त क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ किसी का श्राप नहीं लगता है। भैरवी चक्र में स्थित है। उद्धव जी को भगवान अंतिम में यही भेजा है कि गच्छो तो मया दृष्टो बद्र्याख्यम ममाश्रम। भगवान ने कहा मेरा नित्य धाम बद्रिकाश्रम है, वहां जाओ और मैं वहां पर जो मैंने तुमको शिक्षा दी है वहां पर जिसका चिंतन करना। तो भगवान की चरण पादुका लेकर के भगवान बद्री विशाल की नारायण की चरण पादुका यहाँ आए, भगवान की चरण पादुका के दर्शन करना मंदिर के अंदर, वो भगवान ने दिए हैं उद्धव जी को। यही भगवान ने जो तपस्या किया। और ये नरनारायण जो पंचशिला मध्य, 5 शिलाओं के मध्य में शुद्ध बद्रिकाश्रम है ना, नीचे जहाँ तप्त कुंड है। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने
जो भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति का उद्धारण करके गरुड़शिला में रखा है। यहाँ पर गरुड़शिला में पहले पूजन होता कि मंदिर बाद में बना, जगत गुरु शंकराचार्य जी उसका उद्घाटन किया। तो वहां पर अभी भगवान के चरण चिन्ह है। तो सबसे जो भगवान जो आदि केदारेश्वर मंदिर है यहाँ, वहां पर भगवान के चरण है। यहीं पर शंकर जी को पार्वती जी को दर्शन दिया भगवान नारायण ने, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चली जाइए केदारनाथ, यहाँ पर अब मैं रहूंगा। ये बार रूप में भगवान ने आ गए। भगवान इतना क्षेत्र भगवान बद्रीनाथ जी का, बाकी 12 सारा केदारखंड शंकर भगवान का है, इतना ही क्षेत्र केवल भगवान बद्रीनाथ जी का है ना। इसलिए नारद जी को मोह इसी भूमि पर हुआ, जहाँ पर जो श्रीनगर में जब है ना, तो राजकन्या के साथ में वो मोहित हो गए थे, यही क्षेत्र है ना। यहीं पर नारद जी को मोह हुआ है ना। एकादशी की उत्पत्ति यही हुई, उद्धव जी को ज्ञान यही हुआ, 18 पुराणों की रचना यही हुई, गीता भागवत सब यही बनी। इसे परम पुण्य क्षेत्र है नरनारायण पर्वत जो है, यहाँ पर आगे आकल्पा दास्यदत्त था। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई कोई मनुष्य कलयुग में यहाँ पर किसी प्रकार का जो तपस्या नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। जो मेरा दर्शन करेगा उसको तपस्या का जब तब का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसलिए भगवान नरनारायण का दर्शन कर लो, उसकी तपस्या पूर्ण मानी जाती है, उसको तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान नरनारायण का दर्शन करिए, उसका समझ लो जब तब पूरा हो, उसके बदले की तपस्या भगवान कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं भगवान, सबके जीवों के बदले भगवान को यहाँ पे जब ध्यान भजन करने को त्रिलोकी नाथ है, इसलिए सब जीवों के बदले भगवान यहाँ तपस्या में बैठे, योग ध्यान यहाँ कहा जाता है, योग ध्यान बदले। इसलिए उद्धव जी का जो स्नान अलगनंदाया, अलगनंदा दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करती है। और जो तप्त कुंड क्षेत्र है पूरे साथ, ये भगवान का पाद तीर्थ है, पाद तीर्थ भगवान ने कहा तत्वद पाद तीर्थो दे स्नानोपस्पर्शनी शुचि। मेरे पाद तीर्थ में स्नान करना, आचमन करना, और इच्छया अलगनंदाया, अलगनंदा केवल दर्शन करना, तो सीता में कौन स्नान करेगा, है ना। इसलिए दर्शन करना तुम पाप मुक्त हो जाओगे। इसलिए भगवान ने बता विधान दर्शन करने की मात्र से इच्छया अलगनंदाया विदुरा शेष कर्म, दर्शन मात्र से पाप नष्ट कर देती है। इसलिए बद्रिकाश्रम का जो है, इसलिए व्यास जी को बद्री इसलिए बादरायण कहा गया है। बदरियाम अयनम यस्य सो बादरायण, इसलिए बद्री में जिसका आयन है कर इसको बादरायण भगवान वेद व्यास। सुखदेव जी भी यहीं निवास करते हैं, हनुमान जी भी यहाँ निवास करते हैं। बद्रिकाश्रम जिसको किमपुरुष वर्षे, इसको जो है ये जम्बू द्वीप है, ये बद्रिकाश्रम है। ये जम्बू द्वीप, यहाँ से जम्बू द्वीप शुरू हो जाता है केवल माणा से आगे किमपुरुष वर्ष, इसके आगे भारत वर्ष है। माणा से यहाँ भारत वर्ष आरंभ हो गया, उसके आगे किमपुरुष वर्ष कहा जाता है। भागवत जी में वर्णन यहाँ जाओ, सीताराम भगवान की उपासना हनुमान जी करते हैं अब भी अमर रूप में किमपुरुष वर्ष में। ये बद्रिकाश्रम जो है ये भारत वर्ष है, भारतवर्ष यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतवर्ष, इसके आगे भारतवर्ष नहीं। इस बद्रिकाश्रम की महत्ता श्रीमद् भागवत जी में तो पग पग पर सनकादिक मुनि भी यही, सबसे पहले नारद जी यही मिले। ये सनकादिक घाट है यहाँ पर, आगे यहाँ पर सनकादिक, जहाँ पर महात्मा रहते हैं, तो वहीं पर सनकादिकों के दर्शन हुए नारद जी को, है ना। नारद जी को यहीं पर दर्शन हुए, जहाँ पर गद बित्तु था जनो, जहाँ पर उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, बोले यहीं पर मिले को नारद जी। यहीं पर सनकादिक के साथ वार्तालाप हुआ, सनकादिक घाट गए थे, यहीं से फिर गई आनंद नाम तीर्थ में हरिद्वार में, वहां पर कथा कही।